कक्षा 12वीं गणित। मैं आर एस प्रसाद सर। आज आप लोगों को कठिन समाकलन की प्रश्नावली 7B.6 कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज में कौन से प्रश्न दिए। ये आपकी एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें पहला क्वेश्चन है 2x+1 √5 - 4x - x²। ऐसा ही दूसरा भी प्रश्न है। इस तरह के सारे प्रश्न दिए हुए हैं। इस प्रश्नावली में सूत्र भी वही लगेंगे जो पहले लगाते आए हैं हम लोग, तो सूत्रों के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। चलते हैं थोड़े सूत्र भी देख लेते हैं इसमें क्या क्या थे। ये था √, पहला क्या था, a² + x² और dx। इसका सूत्र आपका था, सूत्र ध्यान होगा अच्छे से क्या होगा। ये था x² + a² का ले रहा हूं मैं, dx बराबर था x/2 √x² + a² प्लस a²/2 था log x प्लस √x² + a²। ये सूत्र था जो हमने लगाया था पीछे। ऐसे ही दूसरा सूत्र भी है हमारा। ये था सूत्र हमारे पास क्या चीज, x² - a² dx का। इसमें था x/2 √x² - a² माइनस का a²/2 था यहाँ पे log। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसे रहेगा x प्लस √x² - a²। ये सूत्र था। और एक सूत्र और ज्यादा था इसमें चल रहा था, √a² - x² का dx। इसमें था x/2 √a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। तो बच्चों ये सूत्र जो है आप लोगों के बहुत काम के हैं। इन्हीं तीन सूत्रों को हम अधिकतर इसमें प्रयोग करेंगे और इसमें से प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। तो चलते हैं हम पहले प्रश्न की तरफ कि हाँ इसमें कौन सा प्रश्न हमें हल करना है। ये एक्सरसाइज मैंने आपको दिखा दी है। इसमें 5 ही प्रश्न है, कोशिश करूंगा 3 मैं करा दे रहा हूँ, 2 आप लोग कर लेना। यदि नहीं आता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में कह के बताएंगे, एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल के बताएंगे। मैं उसका सोल्यूशन भेजने का प्रयास करूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कुछ दिया हुआ है। ये पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त। तो चलो देखते हैं इस पहले प्रश्न को कैसे हम हल करेंगे। तो ये आई बराबर लिख ले रहे हैं हम इसको। आई बराबर कितना है हमारा, ये है समाकलन 2x+1 है और अंडर रूट में है 5 - 4x माइनस का x² और ये dx है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसके समाकलन में इसका अवकलन क्या आ रहा है। जरा देख लेते हैं अवकलन क्या आता है। ये 5 - 4x है माइनस का x² है। हम इसका अवकलन करना चाह रहे हैं, यानी y बराबर मान लेते हैं। तो dy/dx इसका कितना आता है देख लेते हैं। ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा और 2x आ जाएगा। तो ये माइनस का 4 माइनस का 2x ये आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो ये इसका वास्तव में क्या हो गया, माइनस हो गया, और ये 2x+4 लिख लेते हैं। तो ऐसा हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले मैं बना करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो माइनस चिन्ह तो हम पहले लगा देते हैं। माइनस चिन्ह लगाने से एक माइनस अंदर आ जाएगा। तो माइनस यहाँ लगा दिया तो माइनस का कितना हो गया, ये 2x हो गया और माइनस का 1 हो गया अब ये। और ये अंडर रूट कितना हो गया, 5 है माइनस का 4x है माइनस का x² है और dx। अभी क्या चाहिए, माइनस का, तो 2x तो है दिखाई दे रहा, माइनस का 4 और चाहिए। तो इसमें माइनस का 4 और प्रयास करते हैं हम बनाने के लिए। तो ये माइनस चिन्ह तो बाहर है, ये माइनस का 2x है, माइनस का 4 कर दिया मैंने पहले ही। अब इसमें कितना करें कि यह माइनस का 1 आ जाए। तो ये प्लस का हमें 3 करना पड़ेगा जिससे ये माइनस का 1 आ जाएगा। और ये अंडर रूट हो गया हमारे पास 5 - 4x और माइनस का x²। और साथ में dx है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस का 2x हो गया, माइनस का 4 हो गया। इसको मैं अलग कर ले रहा हूं और ये अंडर रूट इसके साथ ही रहेगा, 5 - 4x माइनस का x² और dx। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, इस माइनस की गुणा इस 3 के साथ होगी तो माइनस आएगा, माइनस का 3। तो माइनस का 3 हम अलग कर ले रहे हैं, तो ये माइनस चिन्ह आ गया है। और वो जो 3 है वो 3 हमने अलग कर लिया है। और यहाँ देखिए जो लिखा हुआ है उसको हम लिख देते हैं। अब जो बचेगा ये 5 बचेगा, माइनस का 4x बच जाएगा और माइनस का x² और dx बच जाएगा। अब इसमें जो हमारा इंटीग्रेशन चल रहा है, अंदर का डिफरेंशिएशन यहाँ रखा हुआ है, तो मान लेंगे इसका माना 5 - 4x माइनस x² बराबर t। तो कितना हो जाएगा ये तो देखते हैं। तो माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2x आ जाएगा
और डी एक्स आ जाएगा बराबर डी टी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, और ये जो है हमने इसको आई वन मान लिया है, तो आई बराबर हो जाएगा माइनस का कितना आ गया बच्चों, ये आ जाएगा अंडर रूट का टी हो जाएगा और डी टी हो जाएगा, और माइनस का ये जो लिखा हुआ है इसको हमने 3i1 मान लिया, जिसे हम जहां लिख लेंगे, जहां i1 बराबर कितना है, ये समाकलन है कितना, अंडर रूट ऑफ 5 माइनस 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर है, और साथ में dx है। इसका हम अलग से कर लेंगे, पहले इसका कर लेते हैं। तो i बराबर कितना हो गया देख लेते हैं जरा इसके बारे में। तो ये आपका आ गया वास्तव में माइनस का, इसका इंटीग्रेशन तो अंडर रूट टी का मतलब 1/2 पावर होती है, तो टी की पावर हो जाएगी 3/2, और 3/2 नीचे भी आ जाएगा। माइनस का 3i1 मैंने अलग लिख दिया, ये वास्तव में कितना हो जाएगा 2/3 हो गया, और टी की जगह मान भी धर देते हैं, मान कितना था वो रख लेते हैं। मान हमारे पास है 5 माइनस 4x, और माइनस का कितना है एक्स स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो गई 3/2, और माइनस का 3i1 आ गया। ये तो हमारे पास आई आ चुका है, तो आधा तो इंटीग्रेट हो चुका है, बाकी अभी आधा बचा हुआ है, आधे के लिए हम अगला उसमें प्रयास करते हैं। तो i1 को हम लेके चल रहे हैं, इसको देखते हैं कहाँ क्या करना है। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, तो हम उसका समाकलन करने की कोशिश करते हैं। ये जो दिखाई दे रहा था, तो i1 मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसका आप लोग कर चुके हैं वैसे, तो फिर भी देख लीजिए। अंडर रूट कितना दिया हुआ है, ये 5 माइनस का 4x है, और माइनस का एक्स स्क्वायर है, और dx है। इसका समाकलन कर लेते हैं। पहले हम इसका पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करेंगे, तो माइनस का 5 है, ये माइनस का 4x है, और माइनस का एक्स स्क्वायर है। इसका पूर्ण वर्ग बनाना चाह रहे हैं हम, तो ये वास्तव में 1 ये 6 हो जाएगा, नहीं 6 नहीं, इसे हम लिख देते हैं 9 माइनस 4 माइनस का 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान से देखिए, 9 माइनस जब कॉमन लेंगे तो 4 प्लस का 4x और प्लस का एक्स स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। माइनस का कितना x प्लस 2 का ये होल स्क्वायर है। जरा ध्यान से देखो, x का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण वर्ग बन चुका है। इस पूर्ण वर्ग को हम यहाँ लगाना चालू करेंगे, तो इसमें ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से 9 है, और माइनस का कितना है x प्लस 2 का वर्ग हो गया, और dx हो गया। मान लेते हैं, माना कितना मानेंगे x प्लस 2 बराबर z, तो dx का मान हो जाएगा dz के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और समाकलन करना है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा। तो ये i1 का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, ये अंडर रूट में कितना हो जाएगा 9 का मतलब 3 का वर्ग हो गया, और माइनस ये जो हो जाएगा z का स्क्वायर हो जाएगा, और dz हो जाएगा। अब इसका हमें सूत्र पता है, क्या है सूत्र हमारे पास, z अपॉन 2 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस z का स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा a स्क्वायर होता है तो 3 स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा, और z अपॉन 3 आ जाएगा, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c भी ले लेंगे हम, c को बाद में जोड़ लेंगे सबको, ठीक है। अब इसमें मान रख देते हैं z का मान कितना था, ध्यान से देखो, तो x प्लस 2 था, तो रख दीजिए यहाँ। तो x प्लस 2 बटे में 2 हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 3 3 9, माइनस कितना होगा x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 9/4 साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस 2/3, और प्लस का c चल रहा है हमारे पास। अब ये सारे मान आ चुके हैं हमारे पास, इसको हल करेंगे तो वही आएगी संख्या जो पहले हमारी थी इसमें, यानी जो पहले हम लेके चले थे जिसका पूर्ण वर्ग बनाया था वही इसके अंदर आएगा। तो इसको थोड़ा सा और संभाल के लिख दीजिए। तो x प्लस 2/2 हो गया है, और ये अंडर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 4x, और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9/4 हो जाएगा, और साइन इनवर्स हो जाएगा x प्लस 2/3, और प्लस का c हो जाएगा। ये i1 आ गया। ये मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखेंगे, i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो i बराबर आ जाएगा, सीधा सीधा जो कुछ भी आएगा आंसर आएगा
यहाँ पर मैंने मान जो है ऊपर से रख दिया है, ये माइनस का 2/3 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 और माइनस का 3 पहले से था। और ये बाकी जो लिखा हुआ है यही हमें लिखना है इसके अंदर, जो ये दिखाई दे रहा I1 का मान, ये पूरा रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 2/2 है, अंडर रूट कितना है ये हो गया 5 माइनस 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर है, और प्लस का 9/2 है, साइन इनवर्स है, और x प्लस 2/3 है ये, और प्लस का c आपका चल ही रहा था। यहाँ से ज्यादा ज्यादा 2 को आप कॉमन ले सकते हैं, या माइनस का 3/2 हो सकता है, तो इसको सही कर लीजिए। माइनस का 2/3 हो गया, और यहाँ जो है 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसकी पावर 3/2 है। यहाँ 3/2 कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा यहाँ पे, और ये अंडर रूट 5 माइनस 4x माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का यहाँ 9 बच जाएगा, और ये साइन इनवर्स x प्लस 2/3 हो जाएगा, और प्लस का c हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा बच्चों, थोड़ा सा बड़ा जरूर पड़ता है लेकिन सब कुछ आसान ही रहता है। चलिए ये दूसरा प्रश्न दिखाई दे रहा है आपको, अब इसको हम करना चालू करते हैं। तो ये i बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस 1 लिखा हुआ है, और इसके बाद अंडर रूट है 2x स्क्वायर प्लस का 6। अब इसमें से क्या करना, ये समाकलन हो गया और ये dx हो गया। तो सबसे पहले इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। तो जो 2 कॉमन आएगा ये अंडर रूट 2 की फॉर्म में आ जाएगा, और ये बचा कितना, x प्लस 1 बच गया, और ये अंदर कितना बचा है, ये एक्स स्क्वायर बच गया, और प्लस का 3 बच गया है, और ये dx। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 2x आएगा, तो 2x करके हम यहाँ अलग कर लेते हैं इसको। तो ये अंडर रूट 2 तो बाहर ही रहने दीजिए, इसको क्या करना है हमें ध्यान रखना है, ये तो 2x हो गया, और 2 से गुणा कर दी और 2 से ही भाग करना पड़ेगा, 2x आया, और प्लस का 2 से गुणा करी तो 2 यहाँ आ जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है, और dx हो गया। क्योंकि 2 से ऊपर गुणा करिए तो 2 से यहाँ से भी भाग कर दीजिए, तो ये वास्तव में अंडर रूट 2/2 हो गया, और ये समाकलन कितना हो जाएगा, 2x आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 अलग हो जाएगा। लेकिन जब 2 अलग हुआ था अंडर रूट 2/2 भी जाएगा साथ में, और ये समाकलन कितना हो गया, 2 हो गया, और ये वर्गमूल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और dx। चलिए इसमें देख लेते हैं क्या कुछ होता है। तो यहाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट 2 ही केवल बचा रहेगा, तो उसको हम बाद में देख लेंगे कैसे क्या होना है, और यहाँ पर dx भी लिख देते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं, जरा क्या मान लेते हैं, जरा ध्यान देना इसमें। माना एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर t, ये इसके लिए मानते हैं केवल। तो यहाँ 2x dx आ जाएगा बराबर dt हो जाएगा। तो जरा रख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, i बराबर चल रहा था अंडर रूट 2/2 तो है ही है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा अंडर रूट t हो जाएगा, और dt आ जाएगा, प्लस अंडर रूट 2 है। तो बच्चों जरा ध्यान देखो, ये सूत्र में आ रहा है सीधा सीधा, अंडर रूट ऑफ कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर और dx, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट में सूत्र लगाया जाएगा। पहले इसको भी देख लेते हैं, ये अंडर रूट 2/2 है, इसकी पावर जो है टी की 3/2 हो जाएगी, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, और प्लस का ये अंडर रूट 2 है, इसका सूत्र लगा देते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, और अंडर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 होगा, तो ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर और बटे 2 हो जाएगा, फिर लॉग आएगा, लॉग में कितना हो जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और प्लस का सी आ जाएगा। चलिए इसको सही कर लेते हैं, ये है अंडर रूट 2 और बटे में 3 बच गया। ये जो है टी का मान धर देते हैं, टी का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी, और प्लस यहां से देखो अंडर रूट 2/2 बाहर ले लीजिए, तो अंडर रूट 2/2 तो बाहर ले लिया, कितना बच जाएगा, एक्स प्लस अंडर रूट कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो गया, और प्लस यहाँ पर 3 ही रहेगा, और
लॉग आ जाएगा। जरा ध्यान रखना बच्चों, ये ब्रैकेट में आना चाहिए हमेशा। चलिए कितना हो जाएगा, ये x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में रहेगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा और ये यहीं पे आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये प्रश्न नंबर 3 है आपका। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ये। चलिए ये i बराबर है, ये कितना दिया हुआ है 2x प्लस 1 है, ये समाकलन है, और अंडर रूट है कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और साथ में ये dx दिया हुआ है। चलिए इसका समाकलन कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये जो अंदर दिया होता है इसका हमें क्या करना पड़ता है, अवकलन। तो मान लिया y बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस 5 है। इसका अवकलन करके देख लेते हैं, dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर हमें ऐसा बनाना पड़ेगा पहले। चलो बना के मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये हो जाएगा 2x प्लस 2 हमने कर लिया और प्लस का माइनस का भी 1 करना पड़ेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। और ये आपका अंडर रूट कितना हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का 2x हो गया प्लस का 5 हो गया और ये dx। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये समाकलन हो गया, ये 2x प्लस 2 तो हमने एक तरफ कर लिया है और कितना हो जाएगा, इसके साथ अंडर रूट चल रहा है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस का 5 है और dx। ये जो माइनस का अलग हुआ इसको माइनस का अलग कर लेता हूं मैं। तो ये अंडर रूट तो रहेगा ही साथ साथ, इसके एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा और साथ में dx हो जाएगा। तो इसमें मान लेंगे हम, क्या मानेंगे देखते हैं। माना एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 5 बराबर t। तो ये 2x प्लस 2 आ जाएगा और dx हो जाएगा और बराबर dt हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, i का मान ये हो जाएगा कितना, ये dt हो जाएगा और अंडर रूट t हो जाएगा, अंडर रूट 2t और t dt और माइनस। इसे देखो हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर आप लोग बना लेना। मैं तो पहले कई बार बना के दिखा चुका हूँ, फिर भी चाहो तो आप लोगों को बना के दिखा सकता हूँ मैं। ये एक्स स्क्वायर है प्लस का 2x है प्लस का 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का कितना कर ले हम इसमें से एक अलग कर ले रहे हैं, तो ये पूरा वर्ग हो जाएगा, प्लस का 4 अलग कर लेंगे। ये वास्तव में x प्लस 1 का वर्ग हो गया और प्लस का ये 4 हो गया। तो ऐसा ही करेंगे यहाँ, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा और ये dx है। तो थोड़ा सा और आगे हल करने का प्रयास करते हैं। इसका हम पहले समाकलन कर लेते हैं। इसका समाकलन करेंगे तो t की घात 3/2 हो जाएगी और यहाँ 3/2 हो जाएगा माइनस। इस वाले में मान लेते हैं, माना कितना x प्लस 1 बराबर z, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dz हो जाएगा। जरा यहाँ रखिए मान, ये वर्गमूल कितना हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा और 4 का मतलब 2 का वर्ग हो जाएगा और dz हो जाएगा। चलिए रख देते हैं, ये तो 2/3 हो जाएगा और t की घात 3/2 हो जाएगा माइनस। इसका सूत्र लगा लेते हैं, जरा देखते हैं सूत्र क्या आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला है, तो x बाई 2 यानी z बाई 2 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 यानी 2 स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा, लॉग आएगा, लॉग z प्लस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में ये ब्रैकेट लगा दीजिए और इस पूरे ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, प्लस का समाकलन स्थिरांक c हो गया। यहाँ पर t का मान धर दीजिए, t का मान कितना था ध्यान से देखिए, ये था एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो रख दीजिए हम, तो 2/3 हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, इसकी पावर कितनी हो गई 3/2 माइनस। यहाँ पर z का भी मान धर दीजिए, z का मान x प्लस 1 है, तो ये x प्लस 1/2 हो जाएगा और इसमें भी रख दीजिए, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 का स्क्वायर 4 है ये, प्लस ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/2, तो 4/2 लॉग कितना हो जाएगा, ये z का मान है x प्लस 1 और प्लस का अंडर रूट कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर 4 है ये, और इसको बंद करके प्लस का c समाकलन स्थिरांक। थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये वैसे तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा, या 2 को आप कॉमन ले लीजिए, 1/2 बाहर आ जाएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा और सही कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/3
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5, इस पूरे की घात कितनी आ गई, 3/2 हो गई, माइनस, जरा ध्यान से देखो, इसमें चाहो तो 1/2 इसका कॉमन ले लीजिए, तो ये 1/2 मैंने कॉमन ले लिया बच्चों, तो ये x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पे वर्गमूल, ये क्योंकि वही हल करके आया ऊपर से, तो ये वही लिखा जाएगा जो पहले लिखा हुआ है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और प्लस का ये चूंकि 4 बचा है यहाँ पे, और ये लॉग कितना हो जाएगा, x प्लस 1 रहेगा, और साथ में अंडर रूट वही सॉल्व करके आया जो पहले था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और ये प्लस का c हो जाएगा, और यहीं पे बच्चों आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद कर देना, मंझला ब्रैकेट लगा देना, जिससे कि पूरे के साथ दिखाई दे आपको, ये भी यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। चलिए, मेरे ख्याल से आप लोग कर लेंगे हल। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है, और यदि कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को आपको पूछना है कमेंट सेक्शन में। ये नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं आर एस प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।